नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिकविजन के टर्बो एचडी ई डीवीआर के बारे में कि इस ई डीवीआर को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था जिसमें हमने ई डीवीआर के बारे में बताया था, उसके फीचर्स के बारे में बताया था और उसके बेनिफिट्स आपको बताए थे कि ओवर जो नॉर्मल एच डी डीवीआर है क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है और क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये हमारे पास ई डीवीआर है जो कि 4 पोर्ट का ई डीवीआर है, जिसका कि मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। ये मॉडल नंबर है, दिस इज़ E04HGHI-B। दैट मीन्स कि ये 4 चैनल का ये ई डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर कि आप इसे 5-in-1 डीवीआर है। दैट मीन्स कि कोई भी आप कैमरा इसके अंदर लगा सकते हैं। इवन तो ये एक सिंगल आईपी कैमरे को भी सपोर्ट करता है। इसमें अगर 4 पोर्ट का डीवीआर है तो एक आईपी कैमरा लगा सकते हैं, अगर 8 पोर्ट का डीवीआर है तो आप उसमें 2 आईपी कैमरेस लगा सकते हैं। तो अब इसमें हम आगे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अभी जब आप डिफ़ॉल्ट में जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपके सामने स्क्रीन पे विंडोज़ में नज़र आएगा। जो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करेंगे तो यहाँ पर रेजोल्यूशन का ऑप्शन आएगा कि सेट द रेजोल्यूशन एस 1920 जो भी आता है, तो आप यहाँ पे इसको यस कर दीजिए। अब हमारा ये देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर एक्टिवेशन का ऑप्शन आएगा, जिस एक्टिवेशन के ऑप्शन के अंदर आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं एडमिन, मतलब मीन्स कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक, स्पेशल करेक्टर। अब जैसे हमने यहाँ पर पासवर्ड बनाया है admin@111 और यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। सेम पासवर्ड आपको रिपीट करना है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा जो डीवीआर है हिकविजन का वो कॉन्फ़िगर करना आपको आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, आपको सेम पासवर्ड बनाना है। अगर मिसमैच होगा तो आपको दोबारा डालना पड़ेगा। और देखिए, कैमरा एक्टिवेशन पासवर्ड अगर सेम रखना चाहें तो आप सेम रख सकते हैं जो डिवाइस पासवर्ड है, और अगर आप चेंज करना चाहें तो स्टिक को हटा के आप यहाँ पे नया पासवर्ड भी डाल सकते हैं जो कि आपके आईपी कैमरे के एक्टिवेशन करने में काम आएगा। अब यहाँ पर आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर सेम रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर टिक ऑलरेडी रखा हुआ है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी रजिस्टर कर देते हैं। तो ईमेल आईडी का बेनिफिट क्या है कि आप अगर पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो उस केस में आपके ईमेल आईडी पर इसका एक लिंक आएगा, जिससे कि आप जो है वहाँ से आप इसको पासवर्ड को रीसेट करा सकते हैं। तो ये फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो है ईमेल आईडी भी कॉन्फ़िगर करना चाहिए। अब ये हमने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिया है। ये ईमेल आईडी हमारा एंटर हो चुका है और यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। योर फादर नेम, सपोज़ हम यहाँ पर कुछ नहीं है, हम रेंडमली एक सिंगल ए डाल देते हैं। यहाँ पर सपोज़ हम बी डाल देते हैं। मतलब ये आप कुछ भी डाल देंगे जो सिक्योरिटी अगर आपको है तो ये भी पासवर्ड रिट्रीवल के काम आता है, और यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप जो है यहाँ पर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर जो है ये पैटर्न लॉक सबसे पहले आता है। तो पैटर्न लॉक एज के लिए होता है, सुविधा के लिए होता है कि भाई आपको ये टाइप करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप जो है, ये सपोज़ हमने यहाँ पर एक पैटर्न लॉक 2 बार आपको रिपीट करना है, तो वो पैटर्न लॉक आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये पैटर्न लॉक कॉन्फ़िगर हो गया है। यहाँ पर टाइम जोन आपको ध्यान रखना है कि ये आपको GMT 5:30 इंडिया के लिए अगर करना है, अगर आपको पाकिस्तान के लिए करना है तो ये आप यहाँ पर GMT 5 ऊपर वाला ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है डेट एंड टाइम जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके आप यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करने पे यहाँ पे देखेंगे DHCP, तो DHCP बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, तो DHCP को आपको इनेबल ही रखना है। और इनेबल रखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिकली जो है आईपी एड्रेस उठा लिया है, जो कि आईपी एड्रेस हमने जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस जो आपके राउटर से उसने पिक किया है 192.168.29.143। दैट मीन्स 29 का मतलब है कि ये नॉर्मली ये रिलायंस जियो का जो आईपी एड्रेस है वो उसने पिक कर लिया है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बाद में अगर आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर वगैरह से डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं अपने EDVR को, तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं तब। अदरवाइज़ अगर ऑटोमेटिकली DHCP पे है तो देर में भी कि आईपी एड्रेस जिसमें आपका राउटर रीस्टार्ट हो तो आईपी एड्रेस बदल सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर इसको ऑफ कर सकते हैं और अब आपका ये आईपी एड्रेस फिक्स हो गया। और यहाँ पर जो अल्टरनेट DNS सर्वर है ये ब्लैंक होता है, तो इसको आप जो है 8 डॉट ये यूनिवर्सल DNS डाल सकते हैं, जिससे कि आपको जो है ऑनलाइन करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल DNS डाल दिया है, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे
कि ये देखिए 300 GB जो है कैपेसिटी है और 268 यूज्ड कैपेसिटी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा जो SSD ड्राइव है ये उसकी कैपेसिटी यहाँ पर शो कर रहा है, और क्योंकि कंप्रेस्ड फॉर्मेट में ये इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है तो इसलिए आपको जो है ये रिकॉर्डिंग स्पेस काफ़ी मिलता है। तो यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे, और जब भी आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने में आपको जो है इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करके सबसे पहले सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर इनिशियलाइज़ का ऑप्शन है, तो इनिशियलाइज़ के ऑप्शन में आपको इसको इनिशियलाइज़ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डाटा इरेज करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप इसको यस कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है इनिशियलाइजिंग 20%। तो आपका जो है जो इसकी SSD ड्राइव है वो आपकी फॉर्मेट होनी शुरू हो जाएगी, और उसको जो है देखिए ये हमारे पास देखिए 300 GB कैपेसिटी आ गई है, और यहाँ पर फ्री स्पेस 273 GB आ गया है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो है ये फॉर्मेट हो चुकी है। अब हमारे पास फ्रेश रिकॉर्डिंग यहाँ पर से शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कस्टम ऐड, यानी IP कैमरेस अगर आपने लगाया हुआ है तो आप IP कैमरास भी जो है इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। तो IP कैमरास को भी आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आपने IP कैमरा यहाँ पर ऐड करना है। और फिर आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हिक कनेक्ट का ऑप्शन आता है, हिक कनेक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आप ऑनलाइन अगर मोबाइल पे या फिर बाहर से आप देखना चाहते हैं क्लाउड पे, तो यहाँ पर आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो ये इनेबल करते ही यहाँ पर आप देखिए QR कोड आ जाएगा, और यहाँ पर आप जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे, और यहाँ पर आप इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर ऑलरेडी आएगा, तो उसको आप अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड होता है तो कई बार डालने में दिक्कत होती है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको एक इजी कोड भी रख सकते हैं। तो ये हमने रख दिया, और यहाँ पर हम इसको फिनिश कर देंगे। तो इसको पहले हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म किया और हम इसको फिनिश कर देंगे। अब फिनिश करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा ये इस तरह की कुछ स्क्रीन आ जाएगी। अभी हमने कोई भी कैमरा कनेक्ट नहीं किया है, तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो साइन है ये रिकॉर्डिंग का साइन है, ये रिकॉर्डिंग का साइन आना चाहिए। तो ये रिकॉर्डिंग का साइन आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो है कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। अब हम एक बार मेनू ऑप्शन में दोबारा जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ये जो साइन होता है लाइव व्यू का साइन होता है। ये आप यहाँ पे प्लेबैक अगर कोई चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेबैक क्लिक करके आप प्लेबैक चेक कर सकते हैं, उसमें कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई HD कैमरे जो 4 कैमरे हैं वो ऑप्शन अवेलेबल है, साथ में जो है IP कैमरे का भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसकी भी रिकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं। तो दैट मीन्स कि ये 5 कैमरों की रिकॉर्डिंग, ये 4 पोर्ट का जो eDVR है ये 5 कैमरे की रिकॉर्डिंग कर सकता है। और इसमें यहाँ पर डेट एंड टाइम और यहाँ पर टाइम बार लाइन है, जिसमें कि आप इसको स्क्रॉल करके आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। साथ में यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। सर्च का ऑप्शन में मतलब आप कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी आपको सर्च करना है या इवेंट सर्च करना है तो आप यहाँ से इवेंट भी सर्च कर सकते हैं, और उसको जो है फिर आप जो है डाउनलोड करके कॉपी भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें इसमें यहाँ पर, क्योंकि इसमें फाइल्स आ जाती हैं तो फाइल्स में जाके आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन उसमें आता है देखिए जनरल, तो यहाँ पर डेट एंड टाइम आपको डालना है। यहाँ पर आप जो है अगर आपका व्यू क्लियर नहीं आता है किसमें आपके स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पर इसको चूज़ करके मतलब इसको जो है 3 रिजोल्यूशन ऑप्शंस हैं, ये हाईएस्ट रिजोल्यूशन है, और आप इसको रिजोल्यूशन को कम करके भी इसको सेट कर सकते हैं। साथ में स्क्रीन पासवर्ड को अगर आपको नहीं चाहिए जिस समय आप ऑन करते हैं तो उस समय वो पासवर्ड मांगता है, अगर कोई भी आप प्लेबैक वगैरह कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टार्टअप विजार्ड को भी ऑफ कर सकते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लाइव व्यू का आता है, तो लाइव व्यू में आपको जो है 2x2 की स्क्रीन मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इसको आप चाहें तो 1x1 भी कर सकते हैं, 1x5 भी कर सकते हैं, और जो भी चाहें आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो है ऑटो स्विच इंटरवल का टाइम आता है, अगर इसमें भी आप चाहें तो 5-5 सेकंड के इंटरवल पे एक कैमरा जो है आपका इसमें आता रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है 300 सेकंड्स यानी 5 मिनट्स होता है, यानी एक कैमरा 5 मिनट्स, फिर नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं जो कि आपके HDMI पोर्ट पे आपको मिल जाएगी, यानी आपके टीवी के थ्रू मिल जाएगी। साथ में व्यू में भी आपको कौन सा किधर रखना है तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। साथ में अब नेक्स्ट आता है यूज़र। यहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स कि आपका जो है आपको ये देखना है कि रजिस्ट्रेशन कि भी आपको जो आपने एडमिन डिफ़ाइन किया है उस एडमिन डिफ़ाइन में आप जो भी नया यूज़र अगर कोई बनाना चाहते हैं जिसके पास आप राइटिंग लिमिटेड राइट्स देना चाहते हैं कि केवल प्लेबैक का राइट देना है तो वो आप दे सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर कैमरे का देना है तो यहाँ से आप ऐड करके उसको भी एडमिन पासवर्ड के थ्रू एंट्री करके आप नया यूज़र बना सकते हैं। साथ में यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन, तो नेटवर्क का ऑप्शन जैसा कि हमने देखा था
तो वो ऑप्शन वही जो हमने प्रोग्राम किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको। और ये प्लेटफॉर्म एक्सेस, तो प्लेटफॉर्म एक्सेस में आप देखेंगे कि हमारा जो DVR है वो ऑनलाइन हो चुका है। दैट मीन्स कि ऑनलाइन करने के लिए जो आपको जनरल यहाँ पर हमने जो है इसको ऑफ़ कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ऑफ़ कर देते हैं तो भी एक बार आपको DHCP ऑन करना है और उसके बाद आप जो है इसको ऑफ़ कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी दैट मीन्स कि आप जो है किसी भी PC से डायरेक्टली एक्सेस इसको कर सकते हैं अपने DVR को। प्लेटफॉर्म एक्सेस में आपको ऑनलाइन यहाँ से स्कैन करके आप अपने जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, मोबाइल में ऐड कर सकते हैं। मोबाइल में क्लाउड पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। साथ में अगर ईमेल आईडी भी अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो इसमें जो है नेक्स्ट जो है आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे कैमरा व्यू का ऑप्शन है तो यहाँ पर आईपी कैमरेज को भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो है जो आईपी कैमरेज जो है आपको ऐड इसके अंदर जो है आपको रखना है आईपी कैमरेज को। तो यहाँ पर कोई भी एक सिंगल आईपी कैमरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन आता है तो डिस्प्ले के ऑप्शन में आप जो है इसकी पोजीशनिंग फिक्स कर सकते हैं कि कैमरा आपका कहाँ पर लिखा हुआ आएगा या डेट एंड टाइम किधर आएगा या नहीं आएगा, तो वो भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो ये कैमरे की पोजीशनिंग होती है। प्राइवेसी, आप किसी पर्टिकुलर एरिया को नहीं शो करना चाहते हैं तो आप प्राइवेसी मास्क के थ्रू उस एरिया को मास्किंग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो एरिया वहाँ पे शो नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इवेंट, तो जिसके अंदर की आपको मोशन डिटेक्शन, वीडियो टेम्परिंग, वीडियो लॉस, उस केस में आपको क्या चाहिए तो वो यहाँ पर स्टेटस डिफाइन होता है। दैट मीन मोशन डिटेक्शन, अब जिस समय कि कोई भी मूवमेंट होता है तो उस समय आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें अब यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। वीडियो टेम्परिंग, अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उस केस में भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हर कैमरे का आप इंडिविजुअल सेट कर सकते हैं। और वीडियो लॉस देखें तो यहाँ पर वीडियो लॉस के लिए भी आप सेट कर सकते हैं और लिंकेज एक्शन दे सकते हैं कि कहाँ पर आपको जो है इसके पॉपअप या अलार्म या ईमेल या नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो ये यहाँ सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं। अलार्म इनपुट और आउटपुट ये भी आप सेट कर सकते हैं कि, और साथ में यहाँ पर एक्सेप्शंस का ऑप्शन आता है कि इन केस अगर आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो उस केस में आपके जो है इसमें बजर अलार्म आना चाहिए या सर्विलेंस सेंटर को नोटिफाई करना चाहिए या ईमेल आना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से अपने उसमें सेट कर सकते हैं। साथ में पेरीमीटर प्रोटेक्शन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को आपको मास्क करना है, यानी आपको पेरीमीटर को ब्लॉक करना है, तो उस केस में भी आप जो है वो एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस जगह से कोई भी अगर इंट्रूजन या कोई भी लाइन क्रॉसिंग करता है तो जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है तुरंत अलर्ट आ जाएगा। साथ में यहाँ पे रिकॉर्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है 24 आवर रिकॉर्डिंग यानी कंटिन्यूस मोड में एक्टिव रहती है। ये जैसे कैमरा 1 है, कैमरा 2 है, सभी की जो है 24 आवर मोड में कंटिन्यूस एक्टिव है। अगर आप इसे चाहें किसी पर्टिकुलर कैमरे को ऑफ़ करना या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऑफ़ करना तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके से, मतलब जो भी आपको इवेंट या कंटिन्यूस रखना है तो कंटिन्यूस रख सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग का स्पेस इवेंट पे रखना है तो दैट मीन्स कि उस केस में जो है रिकॉर्डिंग स्पेस आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चीज़ों को सेट यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में जो है अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है नहीं करना तो यहाँ पर एडवांस पैरामीटर्स में जाके यहाँ पर ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऑडियो रिकॉर्ड में भी आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि 5 सेकंड पहले और 30 सेकंड बाद जो भी आप डाउन करना चाहें तो उतने पहले से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। मेन स्ट्रीम, सब स्ट्रीम जो भी आपको करना है तो वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। साथ में जो है यहाँ पर पैरामीटर्स का ऑप्शन है जिसके अंदर कि आप जो है अपने इस कैमरे का रिजोल्यूशन ये 2 MP तक सपोर्ट करता है जो HDHI वाला कैमरा है, और बाकी जो दूसरा कैमरा है वो 5 MP लाइट तक जो आपका DVR है जो 8 पोर्ट का HQHI वाला वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप जो है वीडियो और ऑडियो, मतलब जब भी आपको ऑडियो ऑन करना है तो आप यहाँ पर वीडियो की जगह यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वीडियो एंड ऑडियो और जो है आप इसको इनेबल कर देंगे। तो दैट मीन्स कि आपका जो है कैमरे में ऑडियो भी एक्टिवेट हो जाएगी और साथ में जो है आपको सब स्क्रीन पे भी वीडियो एंड ऑडियो रखना पड़ेगा। तो यानी दोनों तरफ से आप सभी स्ट्रीम करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपका जो है वीडियो एंड ऑडियो दोनों एक्टिवेट हो जाएगा आपके कैमरे पर। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में रिजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं कितने MP का आप चाहते हैं, और वीडियो क्वालिटी भी जो बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम होती है, और अगर चाहें तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग पीरियड किस समय आपको रिकॉर्ड करेगा, मीडियम क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहा है कैसा है, तो ये यहाँ पर आपको स्टेटस फुल फ्रेम में करेगा, शो करता है। स्टोरेज आपको यहाँ पे दिखा देगा कि इतनी स्टोरेज आपकी फ्री है। ऑटोमेटिकली ये 1 बाय 1 जब पुराना डिलीट करता जाएगा, नया आपको ऐड करता जाएगा। और कॉम्प्रेस फॉर्मेट में होता है तो इसलिए आपको जो है रिकॉर्डिंग स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स के आसपास मिलता है। और यहाँ पर आपको ओवरराइट की फैसिलिटी आपने दी हुई है कि हार्ड डिस्क आपकी अगर फुल हो जाती है तो उस केस में आपको ओवरराइट करना है या नहीं करना है। और स्लीपिंग वगैरह, हार्ड डिस्क स्लीपिंग, अलार्म, स्टोरेज, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप इनेबल या डिसेबल
कर सकते हैं। तो ये तो हुई बेसिक जो इसकी जानकारी, जो आपके क्या क्या फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो कुछ आइकॉन्स आते हैं। पहला आइकॉन जो है ये मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस के आइकॉन में आप अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है हमारे जो EDVR है उसका एम्बेडेड नेट DVR मॉडल नंबर DS-E04HGHI-B टोटल चैनल्स फोर्स, यहाँ पे कैपेसिटी मिलती है, सीरियल नंबर मिलता है, वर्जन मिलता है, बिल्ड डेट, SSD वर्जन, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर यहाँ पर आप फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करना चाहें, रिस्टोर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। कि मान के चलिए कभी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है जो आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यानी ये आपको इनिशियल स्टेज में आ जाएगा जैसे कि आप स्टार्टिंग में प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन आता है यहाँ पर हिक कनेक्ट का है। यहाँ पर जाके आप जो है QR कोड को सर्च कर सकते हैं अपने डिवाइस को अपने मोबाइल से ऐड करने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है हिक कनेक्ट जो डिवाइस है उसका एक QR कोड आ जाएगा। इसको स्कैन करके आप अपने मोबाइल में ऐड कर सकते हैं। थर्ड जो है ये अलार्म्स और एक्सेप्शंस का है। और फोर्थ जो है यहाँ पर आपका डाउनलोड। तो डाउनलोड पे आप जब क्लिक करेंगे तो यानी यहाँ से आप जो है कोई भी फर्मवेयर वगैरह आपका जो नया आता है तो वहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव वगैरह लगा के इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है EDVR को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और जो है जो आपकी जो इसकी फैसिलिटीज़ हैं उनका बेनिफिट पा सकते हैं। तो इसमें जैसे अगर आपको डायरेक्टली अगर इसको सुनना है तो आप यहाँ पर जो है स्पीकर्स का ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं। ये हमने HDMI के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है तो इसमें आपको इसी पोर्ट के थ्रू आपको ऑडियो भी मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए जो कमेंट बॉक्स में आप अपने नंबर्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको जो है सारी आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू।